जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जीएस में। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर हम आ गए हैं। आज इस वीडियो में देखेंगे जो संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए, बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है। इसके साथ साथ बिहार पुलिस के साथ अन्य एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी रामबाण है। इसमें हम देखेंगे संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। संविधान के जो भाग एवं अनुच्छेद है वो देखने वाले हैं कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और भाग होते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में हमारे जो भाग है टोटल कितना है। पहले जो था वो 22 भाग था और अब वर्तमान में कितना आ गया, 25 भाग है, याद रखिएगा। और संविधान का अनुच्छेद कितना है टोटल, तो अगर देखे ले 484, लेकिन अगर पढ़ा जाए तो संविधान के अनुसार वो 300 कितना है, 95 अनुच्छेद है, याद रखिएगा। तो हम जानते हैं अनुच्छेद और उनके भाग में जो है कितने भाग है वो सारे प्रश्न देखेंगे। उससे संबंधित विषय भी और अनुच्छेद भी रहने वाले हैं। तो यह वीडियो आप लोग के लिए अति ही रामबाण प्रश्न ही छोटा ही बनेंगे, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कोई भी नहीं पूछ सकते हैं। इससे आपको 2-3 नंबर जरूर पक्के हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं। इसका PDF टेलीग्राम पर है। जैसे दिया गया है संविधान के भाग 1 में क्या कहा गया है, विषय है कि संघ एवं उसका राज का क्षेत्र। संघ एवं उसका राज का क्षेत्र किस संविधान में कहा गया है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर, इसका जो अनुच्छेद हो जाएंगे वो आपका क्या हो जाएंगे, अनुच्छेद 1 से 4 तक, 1 से 4 तक। दो संघ एवं उसका राज का क्षेत्र जो विषय है भाग 1 में वो किस अनुच्छेद के तहत, 1 से 4 तक के तहत। तो याद रखिएगा संघ एवं राज का क्षेत्र किस अनुच्छेद, 1 से लेकर 4 तक का अनुच्छेद, और भाग कितना, प्रथम में। तो याद रखिएगा। अगली है भाग 2 कि नागरिकता संबंधित किस अनुच्छेद में है दोस्तों। नागरिकता संबंधित भाग 2 के नागरिकता संबंधित किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद आपका 5 से 11 हो जाएंगे। कहाँ, 5 से 11 अनुच्छेद की 5 से 11 जो नागरिकता संबंधित शब्द है, विषय है, वो अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएंगे, भाग 2 हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि भाग 3 में आपका, भाग 3 में क्या कहा गया किस विषय पर, तो मूल अधिकार का। किसका, मूल अधिकार का है भाग 3 में। और किस आर्टिकल अनुच्छेद के तहत, तो 12 से 35 तक। कितना, 12 से आपका 35 तक जो है ये अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार का संबंध है भाग 3 के तहत। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में हो गए और मैं जो बता रहा हूँ वो भी आप अच्छे से समझ रहे हैं। अगली प्रश्न है भाग 4 में क्या कहा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत तो किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद आपका 36 से कौन। किसका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो सिद्धांत है वर्णन किया गया विषय है वो किस अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 36 से कौन तक, भाग 4 में कहा गया। भाग 4 में क्या कहा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का 36 से कौन। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व का जो है वो अनुच्छेद 36 से 51 में कहा गया है भाग 4 में। अब भाग 4 का क है दोस्तों, भाग 4 का क्या है, क है। इसमें कहा गया है क्या, कौन सा विषय, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद आपका 51A हो जाएंगे। क्या, 51A हो जाएंगे जो मौलिक कर्तव्यों का विषय है भाग 4 क में। अगली प्रश्न है अब आपका भाग 5 आ गया, भाग 5 आ गया। तो भाग 5 में जो कहा गया है वो संघीय व्यवस्था। क्या, संघीय व्यवस्था। इसका आर्टिकल जो हो जाएंगे 52 से 151 तक में, 52 से 151 तक में के अनुच्छेद में संघीय व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अब अध्याय 1 में आ गया है कार्यपालिका का अनुच्छेद, तो 52 से 78 तक। और अध्याय 2 संसद का, तो 779 से 122 तक के अनुच्छेद में संसद का वर्णन है। संसद के जितना भी है वो 79 से 122 तक। और कार्यपालिका का तो 22 से लेकर 78 तक अनुच्छेद में है। और अध्याय 3 में क्या है, राष्ट्रपति की विधियां शक्तियां। तो राष्ट्रपति की जो विधियां शक्तियां हैं भाग 5 में ही वो अनुच्छेद आपका 123 हो जाएंगे, आर्टिकल 123 में। अगली है भाग 4 में, अध्याय 4 का कौन, संघीय न्यायपालिका। तो ये अध्याय 4 में जो है संघीय न्यायपालिका का जो विषय है किस अनुच्छेद में, तो 124 से 147, 124 से 147 में। और अध्याय 5 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 148 से 151 तक, 148 से 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का विषय का वर्णन है, अनुच्छेद 148 से 51।
अब हम चल देते हैं भाग 6 चल देते हैं, भाग 6 चल देते हैं। भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार है। भाग 6 में किस क्या विषय है, तो राज्य सरकार का विषय है। किस अनुच्छेद के तहत, 152 से 237 के तहत, 152 से 237 के तहत। इसका जो अध्याय है वो है साधारण। किस अनुच्छेद, 152। और कार्यपालिका यानी राज्यपालिका, इस अनुच्छेद किस तहत, 153 से 167 तक के। और अगली भाग 6 के अध्याय 3 है कि राज्य का विधानमंडल किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 168 से 212 तक। अध्याय 4 की राज्यपाल की विधियां शक्ति, तो राज्यपाल की विधियां जो शक्ति है, विधि शक्ति किस अनुच्छेद के तहत, 213 के तहत। और अगली है राज्यों के उच्च न्यायालय। राज्यों के उच्च न्यायालय के जो विषय है उसकी आर्टिकल, तो 214 से 232 तक। और अगली है कि अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय जो आर्टिकल 233 से 237 तक का है। और तो ये रहा आपका भाग 6 में है, टोटल वर्णन का है, राज्य सरकार का जो अधीन आता है वो सारे भाग और आर्टिकल भी दिया गया है। अब हम चल देते हैं भाग 7 में चल देते हैं कि क्या कहा गया है। भाग 7 का जो विषय है वो प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य, किस आर्टिकल, तो 238 जो निर्सित 7वें CA 195 के तहत के द्वारा निश्चित है। अगली है कि केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन, किस आर्टिकल, तो 239 से 242 तक, 239 से 242 तक के अनुच्छेद में ये वर्णन है, क्या, केंद्र शासित प्रदेश का। अगली है कि भाग 9 में तो पंचायती यानी भाग पंचायत का, तो वो आर्टिकल 273 से 243 तक। अब है भाग 9 का क। भाग 9 का क है नगर पालिकाएँ का। तो भाग 9 का क जो है नगर पालिका का विषय, वो अनुच्छेद आपका हो जाएंगे 243 P से 243 जैठ जी से। और भाग 9 का ख, तो सहकारी समितियां जो भाग ख में जो कहा गया है वो किस आर्टिकल के तहत, तो 243 जैठ H से 243 जैठ T तक। अगली है कि भाग 10 है। भाग 10 में जो कहा गया है वो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के विषय में कहा गया है। भाग 10 में जो कहा गया अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के विषय में कहा गया है, किस आर्टिकल, 244 से 244 क तक इस अनुच्छेद में आपका कहा गया है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि भाग 11 में जो कहा गया है संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध है। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के संबंध में है, किस आर्टिकल, 245 से 263 तक के बीच में। और इसका अध्याय 1 में है कि विधायी संबंध आपका 245 से 255 तक है। और अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध के विषय, किस आर्टिकल, प्रशासनिक संबंध, तो 256 से 263 तक के है, याद रखिएगा। अगली है कि वित्त संपत्ति, भाग 12 में वित्त या संपत्ति संविदा तथा वाद, किस आर्टिकल में, तो 264 से 301 तक है। 264 से वित्त संपत्ति और संविदा की विषय है। और भाग 12 का अध्याय 1 का वित्त का, तो 264 से 91 तक, ऋण का 292 से 293, और संपत्ति संविदा अधिकार 294 से 300 तक, और कर्तव्यवाद और दायित्व ये भी सब क्या है, 294 से 300 तक। और अध्याय 4 का संपत्ति का अधिकार, किस आर्टिकल, 300A जो 44वें CA 1978 के द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिएगा, का संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A में। अगली है कि भारतीय एवं राज्य क्षेत्र में वन्य जीव व्यापार एवं समागम, तो भारतीय राज्य क्षेत्र में वाणिज्य व्यापार एवं समागम किस आर्टिकल के तहत, तो 301 से 307 तक के तहत। अगली है भाग 14 है कि संघ एवं राज्यों का अधीन सभाएं, आर्टिकल 308 से 323 तक। अब इसका अध्याय 1 में है कि सेवाएं जो है वो किस आर्टिकल के तहत, 308 से 314 के तहत है। और अध्याय 2 में लोकसभा आयोग का व्याख्या विषय किस आर्टिकल में, 315 से 323 के आर्टिकल में ये वर्णन किया गया है। तो इससे आगे हम लेकर आएंगे भाग 15 अगली सेट में लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए। तो इसका PDF टेलीग्राम पर है, आप ज़रूर जुड़िए और प्राप्त कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही।
फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेकर हम आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।